हेलो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है डॉक्टर डेविल एपिसोड 23 की। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहले जाके वो देखो, उसके बाद ही देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में गवर्नर वैंग कहते हैं कि वो कहाँ है, वो कहीं भाग तो नहीं गई ना, इतनी देर कैसे लग रही है उसे, कहीं वो सच में भाग तो नहीं गई। फिर पहला गवर्नर यानी मिस्टर जू कहते हैं कि नहीं, शायद तक उसके ऊपर वो दवा का असर हो रहा है, जिसके कारण उसकी मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लोट हो रही होगी, इसलिए वो शायद तक उसे आने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर गवर्नर वैंग कहते हैं कि नहीं, मैं जाके देख के आता हूँ, अभी अभी मैं जाके देख के आता हूँ उसे हो क्या गया है, अगर वो उसे कुछ हो गया तो फिर हम किसी के साथ मजा करेंगे, इसलिए मैं अभी जाके देख के आता हूँ। फिर हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो एक बाथटब में बैठी होती है। भाई लिटरली यार, कितने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े किसी के नहीं देखे आज तक मैंने। फिर हमें हमारे वोल्टन साहब को दिखाया जाता है जो मिस चैंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हनी, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, मुझे यकीन नहीं होता तुम इस हालत में क्यों हो। फिर तभी मिस चैंग हमारे वोल्टन साहब को अपने सीने से लगा लेते हैं, मतलब कि बाथटब में लेटा देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो दवा का असर है तो इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और वोल्टन साहब बाबा कह रहे होते हैं कि अरे यार मुझे छोड़ो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। फिर वोल्टन किसी तरीके से अपने मुंह को वहाँ से बाहर निकालता है। वोल्टन कहता है ज़रूर इसके ऊपर वो दवा का असर हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही है और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये अपनी हवस मिटाना चाहती है, मुझे कुछ भी करके इसे बचाना होगा। पर मिस चैंग कह रही होती है कि मुझे दो, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ मुझे वो दे दो, मुझे चाहिए, मैं लेना नहीं चाहती फिर भी मुझे चाहिए, मुझे दो। पर हमारे वोल्टन साहब बाबा उसे कह रहे होते हैं हनी होश में आओ, हनी होश में आओ, पर वो होश में नहीं आ रही होती है, वो वोल्टन साहब के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, आप समझ जाइए क्यों। फिर मिस चैंग धीरे धीरे नीचे आ जाती है, वो हमारे डॉक्टर साहब के चेस्ट को यानी उनके निप्पल्स को चाटने लगती है। अरे 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 वाह यार, क्या अश्लील नज़ारा देख रहा हूँ। और धीरे धीरे वोल्टन साहब की भी हवस बाहर आने लगती है, उनके अंदर भी एनर्जी आने लगती है। वोल्टन साहब कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी करके अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, नहीं मैं अपनी हवस को बाहर नहीं निकाल सकता। फिर वोल्टन साहब कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अजीब है पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मैं अपने आप को अभी कंट्रोल में नहीं रख पा रहा, मुझे किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। फिर हमें एक वुल्फ को दिखाया जाता है और ये वोल्टन साहब की एनर्जी होती है, आई मीन उनके अंदर का जो वुल्फ होता है ना, वो जानवर वो जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है। पर वोल्टन साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर का जानवर जाग रहा है, मुझे कुछ भी करके उसे शांत करना होगा, मुझे मेरे नन्हे से खिलौने को शांत रखना होगा। फिर वो एक दवा खाते हैं, वो कहते हैं इस मेडिसिन से मैं अपने आप को शांत कर लूँगा। फिर वोल्टन साहब के अंदर का जो जानवर होता है वो नन्हे से पप्पी में बदल जाता है, आई मीन उनकी जो एनर्जी है वो उनके कंट्रोल में आ जाती है, आप समझ रहे हैं, उनका जानवर उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो वोल्टन साहब चैन की सांस लेते हैं, वो कहते हैं फाइनली मैंने अपनी एनर्जी को यानी अपनी हवस को अपने कंट्रोल में कर लिया, फाइनली अब मैं तो ठीक हो गया, अब मुझे जल्द से जल्द इसे भी ठीक करना होगा। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि मैं लेना नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए, पर लेकिन फिर भी मुझे चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो दवा का असर हो रहा होता है, इसका मन कह रहा था नहीं चाहिए पर ये कह रही होती मुझे चाहिए। फिर तभी बाहर कोई आता है और वो वोल्टन समझ जाता है कि लगता है मेरा डिलीवरी बॉय आ गया, वो सारी मेडिसिन लेके आ गया, फाइनली अब मैं इसे ठीक कर पाऊँगा, डिलीवरी बॉय आ गया, मेरा डिलीवरी बॉय आ गया, मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ। वो जाने लगता है, वो कहता है मुझे जल्द से जल्द वो मेडिसिन लेके इसे ठीक करना होगा, मुझे कुछ भी करके वो हब्स को जल्द से जल्द लेना होगा। फिर हमारे डॉक्टर साहब उन मेडिसिन से एक नया लेप बनाते हैं, मतलब एक कोई चीज़ बनाते हैं, एक मेडिसिन बनाते हैं, डॉक्टर साहब उससे बना के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मुझे जल्द से जल्द जाके ये लेप उसके शरीर पे लगाना होगा, मुझे उसके लिए इसके कपड़े खोलने होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है पर मुझे ये करना होगा, मुझे अगर उसे बचाना है तो। उसके बाद हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो बेड पे लेटी होती है, इसका मतलब है वोल्टन ने अपना काम कर दिया। फिर हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं फाइनली चलो मैंने इसके वो शरीर पे वो लगा दिया था और इसे वापस नहला भी दिया, और अब धीरे धीरे उस दवा का असर भी धीरे धीरे इसके ऊपर से हट जाएगा और मैं अभी चाहता हूँ। फिर हमारे वोल्टन साहब यानी डॉक्टर साहब जाने लगते हैं, वो कहते हैं हनी तुम इस वक्त आराम करो, मैं वापस आऊँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा। फिर हमें गवर्नर वैंग और गवर्नर जुओ को दिखाया जाता है जो आराम से पार्टी कर रहे होते हैं, अच्छे खासे खुश लग रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर गवर्नर वैंग कहते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा कब मिस चैंग आएगी, मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। फिर गवर्नर जू कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा, जितना आप ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उतना ही मैं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कब आएगी। फिर गवर्नर वैंग कहते हैं कि मैं उसके साथ एक बार अकेले में करना चाहूँगा, उसके मज़े लेना चाहूँगा, उसके वो बड़े बड़े संतरे दबाना चाहूँगा, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर गवर्नर वैंग कहते हैं कि हाँ हाँ पर लेकिन तुम अकेले नहीं हो उसके मज़े ले सकते, हम दोनों ग्रुप में करेंगे, इससे ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं। फिर गवर्नर वैंग कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने एकदम सही कहा, चलो ग्रुप में करेंगे। उसके बाद वो दोनों ज़ोरों शोरों से हंसने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हाथ लग गई हो।
फिर तभी वहाँ पे हमारे आ जाते हैं डॉक्टर साहब, हमारे हीरो यानी वोल्टन। वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे सब तुम लोगों से थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, तुम लोगों से थोड़ा बहुत पर्सनली कुछ बात करनी है। हमारे वोल्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नर जू और गवर्नर वेंग आप दोनों ही है ना, तो ठीक है, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। गवर्नर जू कहते हैं कि हाँ हम ही हैं वो दोनों गवर्नर्स, पर लेकिन तुम कौन हो, तुम्हें हमसे क्या बात करनी है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। फिर हमारे वोल्टन साहब उस पहले गवर्नर के पास आते हैं और उसके मुंह के ऊपर जोरदार एक कांच की बोतल दे मारते हैं, जिसके कारण उसका सर खुल जाता है। हमारे वोल्टन साहब कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की, तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि किसी और की लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करो। दूसरा गवर्नर वैंग कहते हैं कि बदतमीजी बकचोदी बचकान, हमें नहीं पता क्या होता है, ये कैरी मिनाटी का डायलॉग होता है, वो कहता है हमने ऐसी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर गवर्नर जू कहते हैं कि हमने ऐसे किसी के साथ कुछ नहीं किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। फिर वॉल्टन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तू एक नंबर का ठरकी और एक नंबर का बेकार इंसान है। उसके बाद वॉल्टन उसके मुंह के ऊपर एक और प्लेट मारता है। फिर वॉल्टन दूसरे गवर्नर यानी गवर्नर वैंग के सर के ऊपर भी जोरदार एक प्लेट मारता है। फिर वॉल्टन उस पहले गवर्नर के सर के ऊपर एक और प्लेट जोरदार खिंचा के देता है, जिसके कारण उसके सर और ज़्यादा फूल जाता है। फिर वो जो दूसरा गवर्नर होता है गवर्नर वैंग, वो वॉल्टन के ऊपर हमला करने आते हैं। वो कहते हैं तू तू तो बचने वालों में से नहीं है, तू अब मरने वाला है। तो दोनों ही अपना वजन यानी अपने शरीर को संभाल नहीं पाते और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे शरीर को क्या हुआ, आखिरकार हम मूव क्यों नहीं कर पा रहे। फिर वोल्टन वहाँ पे रखे एक सूप को देखता है, उसके बाद वो कहता है कि लगता है ये सूप अभी 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 तुम लोगों ने ऑर्डर किया है, इसलिए ये इतना ज़्यादा गर्म है। मुझे दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, लगता है टेस्टी भी होगा, ठीक है मेरे क्या जाता है। वोल्टन कहता है कि वाट इफ अगर ये गरम गरम सूप मैं तुम दोनों के सर के ऊपर गिरा दूँ जहाँ पे वो चोट लगी हुई है, तो क्या होता है, चलो देखते हैं। वोल्टन बिना सोचे समझे वो गरम गरम सूप उन दोनों के सर के ऊपर गिरा देता है। ये देखने में तो बड़ा खौफनाक लगता है और फिर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि अरे हमारा सर, अरे अरे गरम गरम सूप गिरा दिया, अरे अरे हमारा सर। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, अल्डाने लगते हैं। फिर पहला गवर्नर यानी गवर्नर जू कहते हैं कि तू साले तू है कौन, क्या तू मुझे जानता नहीं, मेरा बाप कौन है तू जानता है, मेरा खानदान कौन जानता है। फिर वोल्टेन बिना सोचे समझे उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है अपना मुंह का ढक्कन बंद रहे, मैं तेरा फैमिली के बारे में जान के क्या करूंगा, मुझे क्या आधार कार्ड बनाना है। उसके बाद उसके मुंह के ऊपर एकदम प्लेट मारता है सीधा, जिसके कारण उसका सर और ज़्यादा खुल जाता है। फिर वोल्टन उसके पास जाता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है। वो कहता है तू मुझे जानता है, तू मेरे खानदान के बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ, तू मुझे जानता है। फिर वो कहता है कि नहीं। फिर वोल्टन ये सुनने के बाद उसके मुंह के ऊपर जोरदार एक प्लेट और मारता है, जिसके कारण उसका मुंह का कचुम्बर बन जाता है। वो वोल्टन कहता है क्या तू मुझे नहीं जानता, साले तेरी जिंदगी झंड है। वोल्टन दूसरे गवर्नर से पूछता है यही सवाल, ओए साले तू मुझे जानता है। फिर वो कहता है कि हाँ 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 कहता है कि हाँ शायद तक आप ज़रूर एक महान डॉक्टर या फिर गॉड ऑफ मेडिसिन होंगे। प्लीज़ मिस्टर, प्लीज़ गॉड, आप जो भी हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर वॉल्टन कहता है कि ठीक है चल मैं तुझको छोड़ दूंगा, पर मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या लड़का लड़का करते हैं तब क्या तेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, क्या तू करना चाहेगा। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे काम नहीं करता। फिर वोल्टन उसके मुंह के ऊपर एक और खिंचा के एक प्लेट मारता है, जिसके कारण हमें साफ साफ दिखता है कि इसका मुंह पक्का कुचली गया होगा, गया इसका मुंह तो गया। फिर वो डरता हुआ वापस कहता है कि हाँ हाँ ठीक है प्लीज़ मुझे मत मारो, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है बस मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। और फिर वोल्टन उन दोनों के ऊपर एक पाउडर गिराने लगता है। और दोस्तों आप तो इस पाउडर के बारे में जानते ही हैं, ये कौन सा पाउडर है, जिन लोगों ने मेरे पहले की वीडियो देखी है उन्हें पता है। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग कर रहे हो ना, तो प्रोटेक्शन का यूज़ ज़रूर करना, और हाँ करने के बाद मुझे ज़रूर बताना एक्सपीरियंस कैसा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड में, तो तक के लिए बाय बाय।